भगवान अपने भक्तों का स्वयं परिचय देते हुए कहते हैं। नारद जी ने कहा, ठाकुर जी आपका परिचय तो सबको पता है, पर आपके भक्तों का परिचय आप ही बताओ। तब ठाकुर जी कहते हैं, वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भिक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायत नृत्यते च मदभक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। ठाकुर जी कह रहे हैं, नारद जी एक बार को तो ऐसा लगेगा कि मैं किसी पागल का बखान कर रहा हूं, परंतु मद भक्ति युक्तो, मैं अपने भक्ति से युक्त व्यक्ति का वर्णन कर रहा हूं। कैसा होगा वो? बोले वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, कहीं भी बैठा होगा, किसी भी क्रिया में लगा होगा और अचानक मेरी किसी लीला का उसको स्मरण आ जाए और स्मरण करते ही उसकी वाणी भर जाए, हृदय द्रवित हो जाए, नेत्रों से अश्रुपात होने लग जाए, रुदत्य भिक्षणम, और या फिर कभी कहीं बैठे बैठे उसको अचानक से हंसी आ जाए, वो नाचने लग जाए, प्रसन्न हो जाए मेरी किसी लीला का चिंतन करके, कहीं भी कभी भी रोने लग जाए, कहीं भी कभी भी हंसने लग जाए, और जब कभी भी मेरा नाम संकीर्तन सुने तो विलज्ज उद्गायत नृत्य तेज, लज्जा रहित होकर के गायन करने लगे, नृत्य करने लगे, उछल उछल करके खूब भाव से नृत्य करे। विलज्ज उद्गायत नृत्य तेज, हे नारद ये लक्षण जिसमें दिख रहे हो, समझो मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु, वो मेरा भक्त है। लेकिन इन सब बातों में एक चीज की प्रधानता है, अकारण, किसी कारण से नहीं। रुदन किसी कारण से नहीं, ऐसे अकारण। ठाकुर जी की कोई लीला याद आ गई, अचानक नेत्र सजल हो गए, ठाकुर जी की कोई लीला स्मृति में आ गई, अचानक हंसने लगे। हमारे गोवर्धन के पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, जिनको पूरा ब्रज मंडल पंडित जी कहकर के बुलाता है, गोवर्धन जाओ बंधुओं अगली बार तो मुखारविंद दर्शन करने के बाद में मुखारविंद पर थोड़ा आगे जाओगे परिक्रमा में तो श्री गया प्रसाद जी की समाधि है, वहां जरूर प्रणाम करना। पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज गोवर्धन में सोहनी करते रहते थे, झाड़ू। ऐसा नहीं कि ये उनका काम था, किस भाव से करते थे कि दुनिया घूमती है इसलिए नहीं, बोले कभी कभी अवसर मिले तो श्री गिरिराज जी की तलेटी में श्यामा श्याम आते हैं, लाडली लाल आते हैं, कहीं उनके पावन में कोई कंकड़ ना लग जाए, कांटो ना लग जाए, इसलिए सोहनी करते थे। तो कभी कभी सोहनी करते करते बाबा अचानक से बैठ जाते और रोने लग जाते। कोई आगे कहता, बाबा कहाँ गए हो आप, इतना रुदन क्यों कर रहे हो? तो अचानक बोलते, नेत्र बंद रहते थे, नेत्रों से अविरल अश्रुधार। बोले मैं कहा बताऊं, कितनों साफ कर लियो, कितनों कीट कंकड़ और कांटे इनको दूर कर लियो, लेकिन ये लाला इतना उद्यमी है, ये नंजी को लाला इतनो ज्यादा उद्यमी है, कहां तिजन इकट्ठो करके लावे को सबन को यहीं फेंक जाए, माने ना है, और फिर आके पामन में लग जाए, फिर रोतो डोले। ये उनका भाव चलता था हृदय में। और गोवर्धन में कहीं कथा चल रही हो किसी की भी, तो निश्चित है कि चौथे दिन कृष्ण जन्मोत्सव में पंडित श्री गया प्रसाद जी पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। एक बार उनको ज्वर चढ़ गया, बुखार में थे, किसी की कथा का निमंत्रण आया, बोले बाबा आप पधारियों, बोले चौथे दिन आऊंगा, नंदोत्सव वाले दिन आऊंगा। उस दिन उनको ज्वर था, नहीं जा पाए, उठने का प्रयास करने लगे, सबसे बोले नहीं मैं तो जाऊंगा, लाला को जन्मोत्सव हेरो में यहां बैठो रहूंगा। नहीं बाबा आपकी स्थिति नहीं है, आप मत जाओ। लोगों ने हठ पूर्वक उनको रोक लिया, बोले नहीं जाने दिया। थोड़ी देर बाद सेवक गण जब गए कुटिया में तो बाबा वहीं नाच रहे थे, पुष्प उछाल उछाल के, और नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, वहीं नृत्य कर रहे थे। सबने की बाबा कहा भयो आपको ज्वर चढ़ो है? बोले अरे वहां ना जा सकूं तो यहीं नंदोत्सव मना लो, यहीं भाव कर लो। कभी भी मेरा स्मरण करके नृत्य करने लग जाए, मेरा स्मरण करके रुदन करने लग जाए। एक स्मृति आई
अभी अभी हमारे वृंदावन में एक आश्रम है, उसका नाम है रामबाग। बहुत प्रसिद्ध आश्रम नहीं है, बहुत प्रसिद्ध नहीं है। मैं भी बहुत साल, हम इतने जन्म से वृंदावन रह रहे हैं, लेकिन मैं अभी लॉकडाउन में गया पहली बार रामबाग। तो जब मैं गया वहां की स्थिति बताने योग्य है। जब मैं गया तो मत केवल 2 महात्मा रहते हैं, बहुत बड़ा आश्रम है, बहुत सुंदर आश्रम है, पुराना प्राचीन, बिल्कुल ज्यादा लोग जाते नहीं है। तो बेल होती है ना जो ऐसे दीवारों पर चढ़ जाती हैं, ऐसे पूरे आश्रम को चारों तरफ से घेरा हुआ है बेलों ने, खूब हरियाली, बड़े बड़े दरवाजे हैं आश्रम के। तो एक मेरे प्रेमी मुझको लेके गए, तो जैसे ही अंदर प्रवेश किया, 2 महात्मा रहते हैं बस वहां पे। वो दोनों महात्मा हमारे पूज्य पिताजी महाराज की कथा को ट्रेप रिकॉर्ड पर चला रखा था, और उसमें नंदोत्सव ही चल रहा था। पिताजी नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, ऐसे बधाई गा रहे थे ट्रेप रिकॉर्ड में, और वे दोनों महात्मा एक दूसरे का हाथ पकड़ के ऐसे नृत्य कर रहे थे। जब मैं पहुंचा, खूब सारी टॉफियां बिखरी पड़ी थी। ये दृश्य देख करके हम कोने खड़े रहे। थोड़ी देर बाद जब उन्होंने देखा तो बुलाया, बिठाया। मैंने कहा बाबा जी आप कहा कर रहे? बोले भैया अब वृद्ध शरीर है, हम पे इतना धन तो है नहीं कि हम यहाँ कथा करा सकें, तो इसलिए एक बार एक यजमान से हमने कह दी, तो वहां ने ठाकुर जी की सप्ताह कथा की पूरी कैसेट ला के हमको दे दी। तो जब भी सप्ताह कराने का मन होता है तो हम ट्रेप रिकॉर्ड में कैसेट पहले दिन से लगाते हैं, आरती पर आरती करते हैं, उत्सव में ठाकुर जी बीच में बोलते हैं प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण, तो हम जय श्री कृष्ण बोलते हैं, और व्यास तिलक के रूप में ट्रेप रिकॉर्ड का ही तिलक कर देते हैं। इसी भाव से नंदोत्सव वाले दिन नाच लेते हैं, नंदोत्सव मना लेते हैं, और 7वें दिन कथा विश्राम होती है तो आसपास के 4-5 महात्माओं को भंडारा करा देते हैं। मैंने कहा जय हो महाराज जी, आपकी कथा निश्चित ठाकुर जी स्वीकार करते होंगे। ठाकुर जी कहते हैं मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु, ये मेरे भक्त के लक्षण हैं। इसलिए भैया व्यवस्था, सामग्री या माहौल की जरूरत नहीं है उत्सव मनाने के लिए। अगर आप माहौल देख करके उत्सव मना रहे हो, व्यवस्था देख करके नाच रहे हो, भजन कीर्तन प्रारंभ हुआ तब आपके पैर थिरक रहे हैं, तो मत करो, होने दो, इंतजार करो, अपने भावों को इतना सुदृढ़ होने दो, कीर्तन की भी आवश्यकता ना हो, करताल भी ना चाहिए हो, ऐसा माहौल भी ना चाहिए हो, सुनसान में बैठे हो और अचानक ही कहीं से ध्वनि सुनाई देने लग जाए, करताल का स्वर कान में आने लग जाए और आप उर्ध्वबाहु होकर के नृत्य करो श्यामा श्याम के स्मरण में, तब समझो ये है उत्सव, नंदोत्सव। नंदोत्सव का वर्णन आप सुन लेंगे ना, यूं कहेंगे कि ये है वास्तविक नंदोत्सव। कल यहाँ पे महाराज ऊपर से सामग्री लुटाने को जैसे ही हुए तो बस मुझे लगा 2-4 कोई गिर गिरा नहीं जाए। सामने के बेचारे सब कलश पलश सब गिर दिए, लाइट वाइट तो कहीं चली गई, अंधेरा हो गया मंच पे, किसी के सिरवर में भी लग गई, मुझे पता चला। एक बोले महाराज जी हम एक काम करते हैं, सब सामग्री लेके बीच में चले जाते हैं। मैंने कि तुम्हारे वस्त्र भी नहीं बचेंगे, मत लेके जाओ। क्या आपको लगता है कि गोकुल में ऐसे लूटा होगा सबने? गोकुल का वर्णन सुनेंगे, नंद बाबा अटारी से जो लुटा रहे हैं, गोकुल के लोगों के मन में यह भाव है ही नहीं कि हम कोई साधारण गोकुल के ब्रजवासी हैं। सबको ये लग रहा हम भी नंद बाबा हैं, हमारे ही लाला भयो है। तो नंद बाबा जब लुटाते हैं तो ब्रजवासी लेकर के दूसरी अटारी पर जाते हैं, वहां से ब्रजवासी भी लुटाते हैं। कोई भी लूट नहीं रहा है, सब लुटा रहे हैं। नंद बाबा ने जितनी सामग्री लुटाई, ब्रजवासियों ने अपने पास कुछ नहीं रखा। यहां से नंद बाबा लुटाते, ब्रजवासी पकड़ के पीछे लुटाते, पीछे वाले पकड़ के और पीछे लुटाते। हमने अपने नाना जी से पूछा, मैं नाना जी तो फिर सबरी सामग्री गई कहां? क्योंकि यहां तो सोना चांदी हीरे जवाहरात मणियां सब लुटाए गए। तो हमारे नाना जी बहुत सुंदर उत्तर देते, बोले रमा क्रीडन मभुम नृप। बोले भैया वृंदावन की
जो रज है ना, वह रज में संपूर्ण रमा यानी कि लक्ष्मी जितनी नंद बाबा ने लुटाई वो सब मिलकर के ब्रज की धूली बन गई और ब्रज में ही विराजमान है गई। या के पीछे कारण हमारे पूज्य नाना जी बताते, बोले भैया देखो ठाकुर जी की दो पत्नी रमा और क्षमा। क्षमा पृथ्वी का नाम है, रमा लक्ष्मी का नाम है। ठाकुर जी जब अवतार लेते हैं तो क्षमा को सुख देने आते हैं, मतलब पृथ्वी को सुख देने आते हैं। लेकिन ठाकुर जी के कृष्ण रूप को देख करके आकाश में बैठी रमा यानी लक्ष्मी को बड़ी जलन होने लगी। बोले इतने प्यारे ठाकुर जी बनकर के गए हैं और इन इतने प्यारे ठाकुर जी का स्पर्श क्षमा को मिलेगा। ठाकुर जी कृपा करो ना ये स्पर्श हमको भी मिले। आप जब घुटमन चलो, आप जब अपने चरणन से चलो तो आपके चरणों को स्पर्श या रमा को लक्ष्मी को भी मिले, ऐसी कृपा करो। ठाकुर जी बोले तुम आकर के नंद बाबा के तय खाने में बैठ जाओ। जब हमारे जन्म की खबर सुन के नंद बाबा लुटामन करेंगे, ब्रजवासी इतने भोरे हैं बेचारे, ये सब भी सोचेंगे हम भी लुटाएं। नंद बाबा जितना लुटाएंगे ये ब्रजवासी भी लुटा देंगे, तो लूट व्यवहारों कोई बचेगा ही ना। तो जितनी सामग्री लुटेगी सब ब्रज में जाकर के मिल जाएगी। तो जब हम चलना प्रारंभ करेंगे तो रमा और क्षमा दोनों को हमारा स्पर्श मिलेगा। तो रमा कीडन मभून पर, तो वृंदावन की तो रज में ही लक्ष्मी विराजमान है। एक बात बताएं, वैसे तो हम कामना पूर्ति वाली एक भी बात कथा में नहीं बताते कि ये ऐसा करो आपकी कामना होंगे, टोटका तो हम बताते ही नहीं कथा में। लेकिन एक बात हमारी सुनो, किसी के घर में यदि बहुत धन की कमी चल रही हो ना, हमारे वृंदावन की रज लाके अपने घर में रख लो और वाकु मंदिर में सजाओ और नित्य घर के जितने सदस्य हैं रोज रज को माथे से लगाओ, मुख से लो और प्रणाम करो। हमारी ब्रज की रज में इतनी सामर्थ्य, इतनी कृपा कर देगी कि आपके परिवार में कोई भूखा नहीं सोएगा। ये हमारी ब्रज की सामर्थ्य है, ब्रज की रज की सामर्थ्य है, साधारण नहीं है भैया वृंदावन की रज। श्री हरिराम व्यास जी, उनका एक पद है, जहां श्री राधा चरण रेणु की कमला लेत बलैया, जहां श्री राधा चरण रेणु की कमला लेत बलैया। बहुत सुंदर। हरिराम व्यास जी कहते हैं हमारी वृंदावनेश्वरी किशोरी श्री राधा रानी जी की प्रत्यक्ष बलैया लेवे की सामर्थ्य लक्ष्मी में नहीं है। बलैया कब लेते हैं? जब कोई बहुत प्यारा लगे, सुंदर लगे तो उसकी बलैया लेते हैं। बोले लक्ष्मी की भी सामर्थ्य नहीं कि श्री वृंदावनेश्वरी श्री राधिका रानी की बलैया ले सके। क्यों? बोले जब बलैया लेवे आवेगी तो किशोरी जी के मुख को देख करके घायल हो जाएगी, वहीं बेहोश हो जाएगी। तो फिर लक्ष्मी क्या करती है? बोले किशोरी जी जब चली जाती हैं तो जहां जहां किशोरी जी की चरण रज होती है, चरण के चिन्ह होते हैं, तो कमला उन चरण चिन्हों की बलैया लेती है। जहां श्री राधा चरण रेणु की कमला लेत बलैया, आतुर वन में व्यास पुकारे है कोई रसिक सुनैया, वृंदावन सांचो धन भैया। तो वैसे तो आपके सांसारिक धन बढ़े ऐसी कामना हम कभी नहीं बताएंगे, पर ज्यादा ही दिक्कत चल रही हो तो हमारे ब्रज की रज ले आओ। केवल गोपाल जी भी मत लाओ, रज ले आओ और वह रज की उपासना करना प्रारंभ कर दो। रज की ही इतनी कृपा हो जाएगी कि आप शिकायत करने लायक तो नहीं रहोगे। ये तो हमारे ब्रज की रज में सामर्थ्य है। क्यों? लक्ष्मी स्वयं निवास कर रही है वहां पर। रमा क्रीडन मभून रप। भर गए महाराज सब ब्रजवासी। आनंद को वर्णन करते भय कह रहे हैं भैया जितनो सुख माता पिता को बालक को जन्म देने में भयो है, जा परिवार में बालक को जन्म भयो वह परिवार को सुख जितनो प्राप्त भयो, उतनो सुख पूरे ब्रजमंडल को लग रहे हो। सब ब्रजवासी को उतनो सुख है रो है। सोचो
कोई के घर बालक होवे तो हम लोग प्रसन्नता व्यक्त करें, लेकिन कोई के घर बालक होवे और हम नाचवे लग जाएं, ऐसा तो ना होवे ना है? अभी कोई आके बतावे बोले 4 नंबर गली में भैया एक लाला भयो है, सब कहोगे ठीक है भैया बहुत बढ़िया अच्छा है भयो, तो लेकिन आगे कोई बतावे भैया 4 नंबर गली में लाला भयो, सब नाचवे लग जाओ। और नाच भी ऐसा नहीं थोड़ी बहुत देर को नाचे, बस नाच ही जा रहे हैं नाच ही जा रहे हैं, और आप अपने घर की सामग्री लुटाने लग जाओ, ऐसा तो होवे ना। ब्रज की ऐसी स्थिति भई है। जो सुन रहे हो भैया कहा भयो, बोले नंद बाबा के लाला भयो, बोले हैं नंद बाबा के लाला भयो, बोले हाँ, बोले भैया सबसे पहले तो तू नहीं रुक, 2 मिनट को रुक। भीतर गए, कछु बड़ी मूल्यवान सामग्री लेके आए, बोले ये ले बतावी खुशी में तू को बधाई। और बाकी बाद में नाच रहे हैं कूद रहे हैं, ब्राह्मणन को कह रहे हैं भैया हमारे घर यज्ञ कर जाइयो। ब्राह्मण कह रहे हैं तुम्हारे घर कछु शुभ भयो, बोले और नहीं नंद जी के लाला भयो, बोले वो तो नंद जी के भयो, तुम अपने घर क्यों करवा रहे हो, बोले अरे लाला हमारो ही है। ऐसी स्थिति पूरे ब्रज की हो गई है। और महाराज 1 वर्ष तक संपूर्ण ब्रजमंडल आनंद निमग्न रहा। वर्णन करते हैं श्री सुखदेव जी महाराज कि बादलों का रंग भी हरा गुलाबी बैंगना हो गया। क्यों? इतना अबीर गुलाल उड़ाया गया कि बादलों के रंग तक बदल गए गोकुल के ऊपर। ऐसा उत्सव केवल हम सुन सकते हैं, मना नहीं सकते। ऐसा उत्सव जैसा वर्णन किया गया। बंधुओं, नंद बाबा की स्थिति सुनो। नंद बाबा लुटाने लगे तो महाराज नंद बाबा की बड़ी प्रशंसा होने लगी, तो नंद बाबा को बड़ा क्षोभ हुआ। बोले अरे प्रशंसा के लिए थोड़ी लुटा रहे। तो नंद बाबा बोले अब गोपनीय दान करो, गुप्त दान करो। तो गुप्त दान कैसे कियो? अब जो भी आ रहे हो है बधाई देवे। नंद बाबा वाकू थालीन में बढ़िया गेहूं के पहाड़ बना के, तिल के पहाड़ बना के, चावल के पहाड़ बना के दे रहे हैं, छोटे छोटे पहाड़। ले वे बार इनके मन खट्टे हो रहे हैं। बोले बताओ, हमने तो सुनी यहाँ सोने चांदी हीरे जवाहरात बट रहे हैं, यहाँ तो ये गेहूं आटा और क्या कहते हैं चावल दाल के पहाड़ दे रहे हैं। लेकिन वो व्यक्ति घर ले जाकर जैसे ही डिब्बान में भरना शुरू करे तब कहा दे कि बाहर तो परत गेहूं की है, भीतर वहां में मणि रखे हैं, हीरा रखे हैं, माणिक रखे हैं, सोने रखे हैं, चांदी रखे हैं। व्यक्ति दौड़ के जावे, नेत्र सजल है जाए, नंद बाबा को हृदय से लगावे। बोले हे नंद बाबा, आपके स्वभाव को प्रणाम। बंधुओं, नंद बाबा की जो स्थिति है ना यहां पर, ऐसी ही हो जाएगी यदि ठाकुर जी सच में जीवन में आ गए। तो सच में यदि ठाकुर जी पधार गए आपके जीवन में, किसी ना किसी रूप में आपके संग अनुभव कराने लगे आपको, तो निश्चित है कि जैसी नंद बाबा यशोदा की स्थिति वैसी आपकी हो जानी है। मैं तो कथा में कहा करता हूं, ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो कछु लेवे की इच्छा नहीं होगी, जितना हो सके दे दूं। अपने पास भी कछु ना रखूं, मेरो भी जो है वो सब दे दूं। ठाकुर जी पधारेंगे तो ऐसी स्थिति हो जाएगी, मतलब संग्रह की स्थिति खत्म हो जाएगी। संग्रह की स्थिति जब तक मन में है, इकट्ठा करने की स्थिति जब तक मन में है, तब तक ये विचार कर लो ठाकुर जी भी पधारे नहीं। ठाकुर जी पधार गए तो उस दिन से संग्रह की स्थिति खत्म और धीरे 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 लुटाने की स्थिति प्रकट हो जाएगी, बांटवे की स्थिति है जाएगी। नंद बाबा लुटा रहे हैं, बांट रहे हैं। नंद बाबा के आनंद की पराकाष्ठा नहीं है। अब ऐसे पूरे ब्रजमंडल में उत्सव मन रहे हो, तभी कंस ने राक्षस बुलाए और उन्हीं राक्षसों में सबसे पहले पूतना को कंस ने भेजा। पूतना परम सुंदरी रूप धारण किया पूतना ने। मैंने कई बार कथाओं में विस्तार से बताया है पूतना के मर्दन से हम क्या सीखते हैं। संकेत में थोड़ा बताऊंगा, आज और कथाओं को विस्तार करेंगे।
पूतना भगवान को मारने के लिए वृंदावन जा रही है। पूतना यानी कि पूत कहते हैं पवित्र को, ना मतलब जो नहीं है वो पूतना। पूतना को कंस ने कहा तुम इतनी विकराल हो, इतना भयावह तुम्हारा स्वरूप है, घरों में जाने कौन देगा? पूतना ने कहा महाराज राक्षसी हूं, रूप बदलना आता है। और पूतना ने अपना रूप बदल लिया, परम सुंदरी बन गई। और परम सुंदरी बनकर के पूतना जैसे ही गोकुल गई है। अच्छा, पूतना को यह कैसे पता कि गोकुल में ही ठाकुर जी हैं? गोकुल नहीं गई पूतना, सब जगह जा रही है। जहां जहां भी बालकों ने जन्म लिया सब जगह बालकों को उठाती है, बधाई के बहाने गोद में खिलाती है और धीरे से अपना पयोधर पिला देती है। बालक मर जाते हैं, पयोधर में विष लगा है। इस प्रकार बालकों को, असंख्य बालकों को मारती हुई पूतना जब गोकुल पहुंची तो बंधुओं वर्णन आता है, पूतना इतनी सुंदर बनकर के गई थी कि पूतना को एक बार यदि कोई देखता था, एक बार दृष्टि लगा करके देखी और फिर हटाई तो हट नहीं पाती थी, बार बार उसी को देखने का मन करता। इतनी सुंदर पूतना के ऐसे मृग जैसे नेत्र, ऐसी नुकीली नाथ, ऐसी सुंदर उसके ओष्ठ, ऐसे सुंदर उसका मुखार बिंद, ऐसी सुंदर अलकावलियां, उसके बाद उसकी चाल, उससे उत्पन्न होने वाली सुगंधी, सब कुछ मधुर, सबको अपनी ओर आकृष्ट करने वाला सब कुछ था पूतना के पास। अब जितने भी ब्रजवासी सब नंदोत्सव मना रहे थे, उन सब की दृष्टि जैसे ही पूतना पर पड़ी सब भूल भाल गए। हमको उत्सव क्या मनाना है? बोले अरे देखो कितनी सुंदर। ब्रजवासी आनंदित हो गए उसके रूप को देख करके। गोपियां आपस में चर्चा करने लगी, अरे सुनो, कल यशोदा के लाला को देख के मन में भाव आ रहे हो कि कहीं नारायण तो ना आए हो। अब तो मोहर लग गई बात पे। क्यों? क्योंकि वह नारायण को दर्शन करवे देख साक्षात लक्ष्मी आई है। सब लोग इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, कथा सुनो ध्यान से। देखो वह को दर्शन करवे लक्ष्मी आई है। गोपियां भी मोहित, ग्वाल बाल भी मोहित, जितने भी लोग थे मानो कुछ मिनटों के लिए सब भूल गए कि हम उत्सव में हैं। सबका ध्यान पूतना की ओर। कुछ ग्वाला तो इंतजार कर रहे हैं ये नंद भवन में अंदर चली गई, बाहर कब आवेगी, तो या से पूछ लेंगे या को ब्याह भयो कि नहीं, ना भयो होगो तो पतो पूछ लेंगे, माता पिता के संग जाके ब्याह को प्रस्ताव धर देंगे। एक ग्वाला बोलो मैया तू मेरे पीछे पड़ी रे, ब्याह कर ले, ब्याह कर ले, आज मैंने तेरे काजी बहू ढूंढ ली। मैया बोली कहाँ है? देख वो जा रही है। मैया बोली तेने अपना मुंह देखो है, देखी लक्ष्मी जैसी है वो तो कहा भयो मैया मैं नारायण बन जाऊंगा लेकिन मेरा भैया यही तो करा दियो। तो कछु ग्वाल बाल तो नंद भवन के द्वार पे ही बैठे हैं कि भीतर गई है, बाहर आवे तो या तो बात करें। पूतना ने जैसे भीतर प्रवेश किया, यशोदा मैया भी पूतना को देख करके एक क्षण के लिए तो मंत्र मुग्ध हो गई। इतनी सुंदर। मानव का बंधुओं एक स्वभाव है, सबका ऐसा स्वभाव है, हम जहां कहीं भी सुंदरता देखते हैं ना तो सौंदर्य पर हमारा सहज विश्वास होता है। कोई व्यक्ति यदि रूप से सुंदर नहीं है तो उस पर विश्वास करने के लिए हमको थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा। और बेचारा कोई बिल्कुल ही सुंदर नहीं है तो उस पर तो विश्वास करते भी हैं तो भी शक ही रहता है हमेशा। ये गलत है। व्यक्ति को कभी भी उसके प्रभाव से मत देखो, उसका प्रभाव कैसा है। प्रभाव तो कंस का भी था, प्रभाव रावण का भी था, प्रभाव हिरण्यकश्यप का भी था। हिरण्यकश्यप का प्रभाव का वर्णन तो नारद जी करते हैं, बोले जब हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगे और स्वर्ग पर आकर के चढ़ाई कर दी तो हिरण्यकश्यप के समय पर नारद जी कहते हैं हम भी अपनी वीणा पे हिरण्यकश्यप का ही नाम गाते थे, नारायण नारायण नहीं गाते थे। इतना भय था हिरण्यकश्यप का प्रभाव।
रावण का प्रभाव, ये जितने देवता हैं, कोई ना कोई देवता लंका में कोई ना कोई सेवा करते हैं। कोई झाड़ियों में पानी दे रहा है, कोई पोंछा लगा रहा है, कोई भोजन बना रहा है। ये सब देवता काम करते थे रावण के यहां पर। प्रभाव तो राक्षसों का भी होता है बंधुओं। इसलिए व्यक्ति के कभी प्रभाव पर आकर्षित मत हो, सदैव उसके स्वभाव को देखो, स्वभाव कैसा है। और स्वभाव परखने के तीन लक्षण हैं, नेत्रम वक्त्रम विकारेण। सबसे पहले तो आंख। अच्छा, एक और बात बताऊं, आप सत्संग करना प्रारंभ कर दो, नियमित रूप से सत्संग को समय देने लग जाओ रोज। आजकल तो इतना बढ़िया समय, आधुनिक फोन में कोई सत्संग सुनो को, सत्संग को रोज श्रवण करना प्रारंभ कर दो। सत्संग आपको यह शक्ति प्रदान कर देगा कि व्यक्ति को देखते ही, उससे मिलते ही आप पहचान जाओगे कि ये बात करने योग्य, संबंध बनाने योग्य है कि नहीं। मतलब ऐसा नहीं कि आप उसकी उपेक्षा करो, सत्संग ये दिखा देगा कि इससे भैया केवल नाटक करके बात करना, इससे वास्तविक बात मत कर लेना, ये उचित नहीं है व्यक्ति। सत्संग आपको इतना ज्ञान तो दे देता है, ये तो मैं अपना अनुभव बता रहा हूं आपको। ठाकुर जी की कृपा ऐसी होती है सत्संग में कि विवेक बुद्धि, विवेक दृष्टि, विवेक सब कुछ प्राप्त होता है। लेकिन फिर भी तीन चीजों से व्यक्ति का स्वभाव परखा जा सकता है। सबसे पहले उसके नेत्र, आंखों को ध्यान से देखना। यदि गांभीर्य ना हो तो निश्चित है कि चंचल मन है इसका। नेत्रों में गंभीरता होनी चाहिए, गांभीर्य। दूसरा, नेत्रों को गंभीर बना लेते हैं कई लोग, लेकिन दूसरी परख है उसकी वक्त्रम, उसकी शब्दावली, उसकी वाणी, बोलने का तरीका, शब्दों का नापतोल। उससे पता चल जाता है कि व्यक्ति कैसा है। नेत्रम, वक्त्रम, और इन दोनों से भी यदि आप समझो कि ठीक है, नेत्र भी स्थिर हैं, शब्द भी नपे तुले हैं, तो उसके बाद देखो उसकी चाल ढाल, विकारेण, चल कैसे रहा है, बैठ कैसे रहा है, उठ कैसे रहा है, खा कैसे रहा है। उससे पता चल जाएगा व्यक्ति का स्वभाव कैसा है। सीमित है, सधा हुआ है। आपको पता है देवासुर संग्राम क्यों हुआ था? क्योंकि जब भगवान मोहिनी बनकर के आए और सबको अमृत पिलाने लगे, तब ये राहु केतु, इन दोनों का जो निर्माण हुआ, पहले ये एक ही राक्षस थे और एक ही रूप में ये देवताओं में जाके बैठ गया। 33 करोड़ देवता, कौन पूछे भैया कौन बाहर से आया। जैसे ही अमृत का पान उसको कराया दैत्य को, तो दैत्य के पीने की अदा से पहचान गए कि ये दैत्य है। क्यों? देवताओं का स्वभाव है खाते पीते समय आवाज नहीं करते, परंतु दैत्य था, उसको जैसे अमृत पिलाया, देवताओं की पंक्ति में बैठा था, उसने पीते समय आवाज कर दी। आवाज करते ही सब देवताओं के कान खड़े हो गए, बोले ये देवता नहीं है। इतने में भगवान का सुदर्शन चक्र आया, सर धर से अलग कर दिया, पर अमृत पान कर लिया था, तो राहु और केतु दो रूप में परिणत हो गया। उसी से देवासुर संग्राम प्रारंभ हो गया। मतलब आपकी वाणी, आपके नेत्र, आपकी आचार विचार, चाल चलन, उठना बैठना, इन सब से पता चल जाता है कि आपका स्वभाव कैसा है। अरे कहां तक कहें, वस्त्र भी बता देते हैं। आप कैसे वस्त्र पहनते हो उससे भी पता चल जाता है कि आपका स्वभाव कैसा है। भोजन में कितना नमक प्रिय है, कितना मिर्ची प्रिय है, कितना चटपटा प्रिय है, उससे भी पता चल जाता है कि आपका स्वभाव कैसा है।
स्वभाव देखो व्यक्ति का, प्रभाव नहीं। आजकल कलयुग में प्रभाव के पीछे ज्यादा भागते हैं हम लोग, कोई प्रभावशाली हो नहीं। पूतना के प्रभाव पर सब मोहित हो गए, उसके रूप, उसके सौंदर्य, उसकी चाल चलन, गजगामिनी चाल, उसकी चाल ऐसी महाराज, सब देख के निहाल हो गए। लेकिन पूतना जैसे ही यशोदा मैया के पास गई, जाकर के परिचय दिया, बधाई हो नंदरानी मैया, आपके लाला भयो, खबर सुन के बहुत सुख मिलो, हम तो आशीष देवे आए लाला को। यशोदा मैया ने जैसे ही अपने लाला पूतना की गोद में दिए, जिसको रूप को सब देख रहे थे, जिसके रूप पर सब निहाल हो रहे थे, जिसके रूप पर सब आकृष्ट हो रहे थे, उसका कितना बड़ा दुर्भाग्य कि साक्षात जगत नियंता, जगदाधार, त्रिलोकीनाथ बाल कृष्ण प्रभु जब उसकी गोद में दिए गए तो उन्होंने अपने नेत्र बंद कर लिए, उन्होंने उसको नहीं देखा। ये दुर्भाग्य है पूतना का। बंधुओं, हमारी इच्छा क्या होती है? हमसे सब रीझ जाएं, हमसे सब प्रसन्न रहें, हम सबको अच्छे लगें। कभी मन में विचार आया कि हम उनको प्रिय लगें, हम उनको भाएं, बाकियों को भाएं चाहे ना भाएं। कोई और हमसे रीझे नहीं रीझे, ठाकुर जी रीझ जाएं, कभी मन में भाव आया ना? सदा वस्त्र भी पहनते हैं तो इसी भाव से। कहां जा रहे हैं? बोले शादी में जा रहे हैं, तो चार लोग बोले अरे वाह साड़ी बहुत बढ़िया, आपका पजामा बहुत बढ़िया, आपकी स्टॉल बहुत बढ़िया, वॉच बहुत बढ़िया लगा के आए, अरे मेकअप बहुत बढ़िया वाला किया, आपकी हेयर स्टाइल बहुत सुंदर है, हमारा स्वभाव, आपका परफ्यूम का सुगंधी बहुत बढ़िया। हमारा स्वभाव ही ऐसा बन गया है कि हम सदैव यही चाहते हैं कि हमारी एक एक भाव से सब रीझे। हमारी प्रत्येक क्रिया में भाव क्या है? वैष्णव सुबह उठने से रात्रि सोने तक जो कुछ भी कर रहा है, उसमें उसका देह यही रहता है कि हमारे ठाकुर जी रीझें बस। हाँ? स्नान करके वस्त्र भी पहने तो वो वस्त्र पहने जिससे लाल जी को प्रिय लगे, या समाज कहे ये तो ठाकुर जी का बंदा है। तिलक लगावे, कंठी माला धारण करे, प्रसाद भी इस भाव से ना बनावे कि मेरी जीव को भाए। आज ठाकुर जी को खीर पवाते हैं, आज ठाकुर जी के लिए ये बनाते हैं। निश्चित मानना, जिस घर में इसी भाव से प्रसाद बनता है ना कि ठाकुर जी की रुचि के लिए बना रहे हैं, ठाकुर जी के लिए रुचि हो, उस घर में कभी अन्न से उत्पन्न होने वाली बीमारियां उस घर के किसी सदस्य को नहीं हो सकती, क्योंकि वहां पर जितनी भी सामग्री बनी है वो ठाकुर जी की प्रसन्नता से बनी है। एक एक क्रिया हमारी, केवल उसमें उद्देश्य क्या है? ठाकुर जी। अब आप कहोगे महाराज जी हम जॉब करते हैं, कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, बिजनेस करते हैं, इसमें क्या दे रहे हैं? इसमें भी यही रखो। स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं तो ठाकुर जी हम पढ़ने जा रहे हैं ताकि विद्वान बने, थोड़ी बुद्धि हमारी तेज हो। बुद्धि तेज होगी, विद्वान बनेंगे तो कल को धन कमाएंगे, जॉब करेंगे, और धन जब कमाएंगे तो उस धन से आपके उत्सव करेंगे, आपके लिए पोशाक लाया करेंगे, आपके लिए सुंदर सुंदर भोग बनाया करेंगे। आपकी सेवा की वृद्धि के लिए हम कॉलेज जा रहे हैं, हम विद्वान बन रहे हैं ताकि हम आगे चल के खूब धन कमाएं और आपकी सेवा करें। वृंदावन जाएंगे, बद्रीनाथ जाएंगे, वहां भी उत्सव करेंगे। अपनी प्रत्येक क्रिया के पीछे भाव, ठाकुर जी की प्रसन्नता रखो। हर क्रिया, पूरा जीवन प्रसाद बन जाएगा आपका। अपने संपूर्ण जीवन को प्रसाद बना दो। हमारे वृंदावन के संत महापुरुष ये सब कौन है? ये साधारण जीव नहीं है भैया, ये सब प्रसाद घूम रहे हैं। इन सब ने अपना पूरा जीवन ठाकुर जी को अर्पित कर दिया। इनके शरीर का एक एक रोम प्रसाद है। उनके चरण प्रसाद, हस्त प्रसाद, मुख प्रसाद, इनकी वाणी प्रसाद। वो हमको देख लें तो हम भी प्रसाद बन जाएं। इसलिए संत महापुरुषों को दंडवत प्रणाम करते हैं सब लोग। क्यों? उनकी प्रत्येक क्रिया ठाकुर जी स्वीकार करके उसको प्रसाद बना चुके हैं। और प्रसादस्तु प्रसन्नता, जिसके जीवन में प्रसाद आ गया वो सदैव प्रसन्न रहेगा।
इसलिए भैया आज के बाद उद्देश्य ज्यादा किसी और को रिझाने का मत रखो। आपकी क्रिया, आपका स्वभाव, आपकी वाणी, आपके वस्त्र आभूषण, उससे कोई और रीझे, ये भाव मत रखो, नहीं तो आप पूतना माने जाओगे। हाँ, पूतना इसी भाव से सुंदरी बन के आई थी कि मुझे कोई रोके ना, कोई टोके ना, मेरे रूप को देख के कोई मुझे जाने से रोक ना दे। और उसने वही किया, ऐसा रूप धारण किया कि किसी ने उसको रोका ही नहीं, सबने भीतर जाने दिया। लेकिन भैया जहां पर इस उद्देश्य से रहोगे वहां राधा रमन जी रोक देंगे। और इससे बड़ा हमारे लिए दुर्भाग्य कोई नहीं कि बाकी सबने नहीं रोका लेकिन ठाकुर जी रोक दे। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए मुश्किल ही संभल पाए। ठाकुर जी हमारे जीवन में कष्ट आ जाए वो चलेंगे, लेकिन आप हमसे नाराज हो गए, ये हमको पता भी चल गया तो हम कभी जी नहीं पाएंगे। दुर्भाग्य है पूतना का, इतने पास जाकर के भी ठाकुर जी की नेत्रों की अधिकारिणी नहीं बन पाई। भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए, और नेत्र बंद करने का कारण क्या है? उसका सौंदर्य, उसका रूप ठाकुर जी के लिए नहीं है। दूसरा कारण, ठीक है तुम सुंदरी बनकर के आई, तुम दूसरा रूप धारण करके आई, लेकिन तुमने गोकुल आकर के मेरा भजन कर रहे, संकीर्तन कर रहे, उत्सव मना रहे ब्रजवासियों का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट कर लिया। मतलब मेरी सेवा में लगे वैष्णव को यदि कोई व्यक्ति अपनी ओर आकृष्ट करे या अपने भाव के प्रति खींचे, ठाकुर जी कहते हैं मैं फिर उसको देखता नहीं। वैष्णव भक्त सेवक इन लोगों के प्रति कभी ऐसी भावना मत रखो कि इनका भजन छूटे या इनकी कथा छूटे, नहीं तो ठाकुर जी आपको देखने से इनकार कर देंगे। भगवान ने पूतना को नहीं देखा। पूतना ने ठाकुर जी को खिलाते हुए थोड़ी देर में अपना पयोधर जैसे ही मुख में दिया। भगवान ऐसे ही पड़े थे, पयोधर मुख में लेकर के भगवान ने पहले तो उसके विष को पिया, उसके दुग्ध को पिया, और पुण्यों को पिया, पापों को पिया। प्राण समम रोष समन्वितो पिबत, प्राणों को जैसे ही पीना शुरू किया। अच्छा, ठाकुर जी ने विष पिया, ये बात समझ आती है। ठाकुर जी ने दुग्ध पिया, ये भी समझ आता। पुण्य और पाप पिए, मतलब देखो एक कॉन्सेप्ट है बंधुओं, ये ज्यादा इसमें कंफ्यूज मत होना, पर ये समझना है। पुण्य ज्यादा रह गए हमारी मृत्यु के समय, यदि हमारे पुण्य ज्यादा हुए तो पुण्यों के प्रभाव से स्वर्ग जाना पड़ेगा। मृत्यु के समय यदि पाप ज्यादा रहे तो नरक जाना पड़ेगा। और पाप और पुण्य ये दोनों जब शून्य हो जाएंगे तब भगवत प्राप्ति होगी। मतलब वैकुंठ कब मिलता है? जब पाप भी खत्म हो जाए और पुण्य भी समाप्त हो जाए। और वो कैसे होते हैं? तब शास्त्रों में आज्ञा की गई, परोपकार करने से, मतलब असहाय व्यक्ति की सहायता करने से व्यक्ति के पाप नष्ट होते हैं। आप जितना परोपकार करोगे उतने ज्यादा आपके पाप नष्ट होते चले जाएंगे। और पुण्य नष्ट कैसे होते हैं? बोले उपस्थित भोगों को भोगने से पुण्य खत्म होते हैं। उपस्थित भोग किसको कहते हैं? अब घर में रह रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, पत्नी के साथ बच्चे हैं, उनकी इच्छाएं पूरी कर रहे हो, ये छोटी छोटी जो व्यवहार इच्छाएं हैं, इनको कहते हैं उपस्थित भोग। तो जो व्यक्ति अपने कर्म का निर्वहन करता है, गृहस्थाश्रम का निभाता है, पत्नी की कोई इच्छा है तो वो पूर्ण करे, बालकों का ध्यान रखे, पढ़ावे लिखावे, कर्तव्यों का निर्वहन करे, इसको कहते हैं उपस्थित भोग। उपस्थित भोग को भोगने से व्यक्ति के पुण्य धीरे धीरे कम होते हैं। तो परोपकार करने से पाप नष्ट होते हैं, उपस्थित भोगों को भोगने से पुण्य नष्ट होते हैं। अब हमको कैसे पता चले कि ये दोनों शून्य हो गए? हमको कैसे पता लगेगा कि पाप और पुण्य दोनों शून्य हो गए? तो कहते हैं पाप और पुण्य शून्य होते ही दृष्टि सम हो जाएगी। मतलब
फिर कोई काला गोरा सुंदर कुरूप धनवान निर्धन ऐसा नहीं दिखेगा, सब समान दिखेंगे। कोई सुंदर भी दिखेगा तो उसके लिए भी आपका वो भाव रहेगा जो आप कुरूप व्यक्ति को देखकर करो, समान रहोगे। अभी हमारी स्थिति क्या है, अगर एक तरफ कुरूप व्यक्ति एक तरफ सुंदर व्यक्ति तो हमारा पहला भाव उसी की तरफ जाएगा। एक तरफ निर्धन एक तरफ अति धनवान व्यक्ति तो हमारा स्वभाव धनवान के प्रति जाएगा। हम गुण और अगुण के प्रति अभी हमारी भेद दृष्टि है। इसका मतलब पाप पुण्य अभी शरीर में है। ये पाप पुण्य दोनों शून्य हो जाएंगे तो सम हो जाएगी दृष्टि। फिर किसी के प्रति राग नहीं रहेगा और ना किसी के प्रति द्वेष रहेगा। सब सम, सबई भूमि गोपाल की सबई नर गोपाल के, सब ठाकुर जी का विलास है, ऐसी दृष्टि हो जाएगी। हमारे ब्रज के संतों को देखो, कोई श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पहुंच जाए तो उसको डांटने में पीछे नहीं हटते, और कोई अयोग्य पहुंच जाए तो उसको हृदय से लगाने में नहीं रहते। ऐसे रसिक जन होते हैं, उनसे सीखने को मिलता है समत्व। सम जब हृदय में आ जाए तब समझो कि अब पाप पुण्य शून्य हो गए। अच्छा एक बात, ये नाम जापक, नाम जप करना, कथा सुनना, क्या ये पुण्य है? ना, ये पुण्य नहीं है। पुण्य क्या है? आप पुण्य को ज्यादा विशेष मत समझा करो। पुण्य एक प्रकार का धन है। जैसे हम संसार में धन कमाते हैं ऐसे ही लोग पुण्य कमाते हैं। धन कमाने से क्या होता है? बोले संसार के विषय भोगों का उपभोग करते हैं। ऐसे पुण्य कमाने से मृत्यु के बाद स्वर्ग का उपभोग करते हैं। जैसे गंगा स्नान करना ये पुण्य है। असहाय व्यक्ति की सहायता करना, गरीबों को दान करना ये पुण्य है। यज्ञ हवन होम अनुष्ठान कराना, ब्राह्मणों को भोजन कराना ये पुण्य है। आश्रमों में कमरे बनवा देना ये पुण्य है। गरीब कन्याओं का ब्याह कराना ये पुण्य है। गौदान करना ये पुण्य है। तीर्थ यात्रा करना ये पुण्य है। ये सब पुण्य के रूप में आते हैं। कथा सुनना पुण्य नहीं है। नाम जप करना ये पुण्य में नहीं आता है। ये तो केवल और केवल भक्ति के साधन माने जाएंगे, और भक्ति और पुण्य में अंतर होता है। पुण्य स्वर्ग की प्राप्ति के लिए होता है और भक्ति भगवत प्राप्ति के लिए होती है, भगवान की प्राप्ति के लिए होती है। इसलिए कई बार क्या होता है, कथाओं में कई लोग अनाउंसमेंट करते हैं, वो लोग कहते हैं पुण्य के भागी बनिए, 3 बजे से कथा शुरू होगी। पुण्य का भागी बनिए, 3 बजे से कथा शुरू होगी। सब लोग समय से पधारिएगा, कल कथा का विश्राम दिवस है, पुण्य का भाग्य मत छोड़िएगा, पुण्य के भागीदार बनिए, सब लोग पधारिए। तब मेरे मन में आता है, भैया कथा पुण्य थोड़ी देती है। कथा में सुनी गई वार्ता तो भगवत प्राप्ति कराते हैं, ये पुण्य थोड़ी है। समझ में आ रही है ना बात? कहीं ऊपर से तो नहीं निकल रही सारी बात? हाँ, असमंजस में मत रहना। कोई प्रश्न हो तो कल हम फिर कथा होगी, प्रश्न पूछ लेना। एक बात और समझो, जैसे पुण्य क्या है, कोई बहुत बढ़िया होटल है मुजफ्फरनगर में, आप वहां गए, 5000 रुपए जमा कर दिए, कमरा में जाके रह लिए। अब कमरा में 5000 रुपए जमा किए तो एक रात्रि के लिए आप उस होटल के मेहमान। अब एक रात्रि खाओ पियो उछलो नाचो गाओ कुछ भी करो, आप मेहमान हो, आपने पैसा जमा कर दिए। लेकिन जैसे ही 12 बजेंगे, दूसरे दिन के चेकआउट टाइम होगा, तो आपको फोन आ जाएगा रिसेप्शन से, भैया रूम खाली करो। हमने रुपया दिए। बोले रुपया दिए, उपभोग कर तो लिया, अब जाओ, और रहना है तो और दो पैसा, तभी रह पाओगे आगे, नहीं पैसा तो हम पे नहीं है। तो बोले जाओ फिर कमा के लाओ। ठीक यही कॉन्सेप्ट है स्वर्ग का। आपने यहां जितने पुण्य किए, गंगा स्नान किए, गौदान किए, ब्राह्मण सेवा करी, संत सेवा करी। अच्छा, सेवा में भी अंतर हो, सेवा भी पुण्य नहीं माना जाता। माता पिता के चरण दबा रहे हो, संतों के चरण दबा रहे हो, उनके चरणों में प्रणाम, ये सेवा पुण्य में नहीं आएगी। हाँ, दक्षिणा दे रहे हो ये पुण्य है, दान कर रहे हो वो पुण्य है।
तो पुण्य जैसे ही कमा लिया, उसके बाद मृत्यु के बाद स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग में आपको बढ़िया कमरा दिया जाएगा रहने के लिए, खाने पीने के लिए, जो चाहोगे सामग्री। स्वर्ग में तो ऐसा होता है कि चिंतामणि है, वहां पर वो है, एक वृक्ष है, उस वृक्ष के नीचे उसका प्रभाव ऐसा कि जो सोचोगे वो मिल जाएगा। आपका मन हो जाए घेवर खाना है तो तुरंत घेवर आ जाएगा, आपका मन हो जाए बर्गर खाना है तो आ जाएगा। अब ये नहीं पता, स्वर्ग जाके देखा नहीं मैंने कि वहां बर्गर मिलता है कि नहीं, पर इतना मैंने सुना है कि वहां पर एक ऐसा वृक्ष है जो चाहोगे वो प्राप्त हो जाएगा। लेकिन उसकी अवधि है, जितना पुण्य यहां करके गए हो उतना ही समय आप वहां रह सकते हो। वो जैसे ही पूर्ण होगा तो चित्रकेतु आएंगे आपके पास, चलो अब पुण्य खत्म हो गए तुम्हारे। बोले अरे हमको एक आध 2 दिन और रहने दो। बोलना अगर अब रहना है तो जाओ पृथ्वी पर, फिर से जन्म लो, किसी माता पिता के गर्भ से पुनश्च जन्म लो, फिर से दोबारा पुण्य कमाओ, फिर मृत्यु को प्राप्त करके आओगे, तब यहां रह सकते हो। क्षीणे पुण्य मर्त लोकम विशंति, पुण्य क्षीण होते ही मृत्यु लोक में गिरना पड़ता है। परंतु ये कथा सुनना, नाम जप करना और भगवत भाव से सेवा करना, ये पुण्य में नहीं आते हैं। इनसे वैकुंठ मिलता, और वैकुंठ से कभी पतन होता नहीं है, दोबारा कभी आना नहीं पड़ता। सदा ठाकुर जी की सेवा में रहो, वहीं विराजे रहो। तो पाप और पुण्य दोनों शून्य होंगे तभी ठाकुर जी मिलेंगे, और ये दोनों शून्य होंगे, इसका लक्षण क्या है? सब सम दिखने लगेंगे, सब समान, कोई बड़ा छोटा नहीं। तो भगवान ने पाप और पुण्य पिए पूतना के, उसके बाद प्राणी समम रोष समन्वितो पिबत, उसके प्राण पीने प्रारंभ कर दिए। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज अपनी सुबोधनी टीका में लिखते हैं, भगवान ने प्राण क्यों पिए? अरे हम उस चीज का सेवन करते हैं जो पवित्र हो, जो शुद्ध हो, जो अच्छी लगती हो। ठीक है, ठाकुर जी के भीतर सबके प्राण विराजमान होते हैं, लेकिन पूतना जैसी राक्षसी जो इतने बालकों को मार देती है, ऐसी के प्राण पवित्र तो है नहीं, तो फिर भगवान ने क्यों पिए? प्राण निकाल देते ठाकुर जी पी गए प्राण। तब इतना सुंदर वर्णन हमारे श्रीमद् वल्लभाचार्य जी करते हैं, बोले भैया ठाकुर जी ने प्राण पूतना के नहीं पिए, तो बोले पूतना भगवान को मारने से पहले जितने बालकों के प्राण लेकर के आई थी, उन सब के प्राण ठाकुर जी ने भीतर से निकाले, उन सब बालकों को पुनश्च जीवित कर दिया। बोले भैया क्यों? बोले 6 दिन के हैं ठाकुर जी, मतलब अभी नंदोत्सव चल रहा है, जन्माष्टमी उत्सव चल रहा है, और ठाकुर जी कहेंगे पूतना सैकड़ों बालकों को मार करके आई है, जैसी खबर फैलेगी पूरे ब्रजमंडल में इतने बालक मर गए, तो सब लोग इन पवित्र दिनों को अशुभ मानने लग जाएंगे। और ये जन्माष्टमी के पर्व पर, ये जन्माष्टमी के दिन अत्यंत पवित्र हैं, इनमें व्यक्ति कुछ भी जरा सा भी कोई श्रेष्ठ काम करेगा तो अतिफल प्राप्त होगा, उसको ये पाप रूप देकर के आई है। इसलिए जितने बालकों के प्राण पूतना ने पिए हैं, उन सबको ठाकुर जी ने निकाल के पुनश्च जीवित कर दिया। ऐसा सुबोधनी जी में श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज वर्णन करते हैं, प्राणी समम रोष समन्वितो पिबत, भगवान ने प्राण पिए, और जैसे ही प्राण पिए महाराज, पूतना का सारा सौंदर्य निकल गया, विशाल नेत्र, बड़े बड़े दांत, जटाएं उसकी, ये बड़े बड़े कान, नासिका इतनी लंबी चौड़ी उसकी, राक्षसी प्रकट हो गई। अरे बालक छोड़, अरे बालक छोड़, चिल्लाने लगी। ठाकुर जी बोले भैया गुरुजन और भगवान जिसको पकड़ते हैं फिर तो ठिकाने लगा के ही छोड़ते हैं, ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे हम, चाहे भक्त आ जाए चाहे राक्षस आ जाए फिर तो ठिकाने ही लगेगा भैया। हमारे पूज्य पिताजी कहते भगवान 6 दिन के बोल गए तो 6 दिन के बालक को बोलता देख ही पूतना के प्राण निकल गए। बोले 6 दिन का बालक बोल रहा है, पूतना के प्राण निकल गए। और 6 कोस का ब्रजमंडल, एक कोस में 3 किलोमीटर, 6 कोस का ब्रजमंडल पूतना के शरीर के नीचे आकर के चटनी बन गया, इतना विशाल रूप पूतना का।
बोलो पूतना मर्दन भगवान की। तो पूतना से क्या सीखा भैया? ठाकुर जी के दर्शन करने हम सब जाते हैं, ठाकुर जी के पास हम सब जाते हैं, लेकिन पूतना बनकर के नहीं जाना है। पूतना से हमने क्या सीखा? ऐसा कौन सा गुण है पूतना का जो हमको नहीं लाना है? पहला, ठाकुर जी के सामने जब जाओ तब आपका एक एक आचरण उनकी प्रसन्नता के लिए होना चाहिए, ना कि कोई और रीझ है। वृंदावन जाओ, अब आजकल वृंदावन में क्या हो गया है? आर्टिफिशियल तिलक लगा लेंगे, आर्टिफिशियल वस्त्र पहन लेंगे, आर्टिफिशियल गोपी भाव धारण कर लेंगे, आर्टिफिशियल गोप बन जाएंगे और उसके बाद स्वयं को वृंदावन रसिक मान लेंगे। ऐसे नहीं। वृंदावन में श्रृंगार को अधिकार केवल 2 लोगों के पास है और वो है श्यामा श्याम। केवल वही श्रृंगार करें, बाकी सब तो जितना हो सके सामान्य रहो वृंदावन में। हमारे वृंदावन शतक में कहते हैं वृंदावन में कैसे रहना चाहिए। भ्रातः तिष्ठ टले टले विटपिनाम ग्रामेषु भिक्षामट स्वच्छंदम पिबयामुनम जलमलम चीराणि कंथाम कुरु सम्मानम कलयाति घोर गरलम नीच पुमानम सुधा श्री राधा मुरली रवो ब्रज सखे वृंदावनम मत्यज। एक बात कहें, यदि आपने इस श्लोक का अर्थ सुन लिया और जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं उन्होंने सुन लिया और इसी भाव से वृंदावन में जाना है ये कोई कह दे तो वृंदावन में भीड़ कम हो जाएगी। क्यों? सुनो, ऐसा भाव है कि कोई रसिक ही जाएगा वृंदावन। फिर बोले भ्रातः तिष्ठ टले टले विटपिनाम ग्रामेषु भिक्षामट। बोले भैया वृंदावन जाओ तो भूख लगे किसी ब्रजवासी के द्वार पर पहुंच जाओ, खटखटा दो, गेट खोले, उससे कह दो भैया हम मुजफ्फरनगर से आए दर्शन करने बिहारी जी का। वो कहो तो काय को आए हो, ऐसे ही ब्रजवासी तो ऐसे ही बोलेंगे। आप अपने घर की 2 रोटी दे दें, कोई सब्जी बनी हो तो वो उसके ऊपर धर के दे दें, हो सकता है एक आध घर से आपको भगा दिया जाए तो उसको स्वीकार कर लेना। लेकिन ब्रजवासी ऐसे हैं नहीं भैया, आप मांगोगे हाथ करके। अच्छा भिक्षा कैसी लेनी है? बोले अंजलि में जितना आ जाए, दोनों हाथों में जितना आ जाए उतना लेना है, कोई पत्तल नहीं, कोई प्लेट नहीं। ऐसे हाथ करके कहो जो घर में बनी हो आपके यहाँ की मधुकरी हमको दे दो। हाथ में लाके जो प्रसाद दे दे उसी को श्री ठाकुर जी को निवेदित करके पालो, ऐसे तो पेट भरो। बंधु मेरा बहुत मन है एक बार वृंदावन ऐसे जाओ तो सही। हमारे ब्रज में कितने रसिक जन ऐसे ही रहते हैं। हमारे घर के ठीक बगल में एक स्थान है, उसका नाम है भागवत निवास। अद्भुत स्थान, गौड़िया वैष्णव संप्रदाय के लोग वहां संत जन निवास करते हैं। मेरे तो कमरे की खिड़की में से पूरा भागवत निवास दिखता है, बहुत बड़ा है। तो वहां महात्मा पता कैसे रहते हैं? जमीन में गड्ढे कर करके उनके भीतर बैठ के महामंत्र का जाप करते हैं और कम से कम नहीं तो 50, 60, 70 महात्मा उसमें रहते हैं। और सब भोजन कैसे करते हैं? एक महात्मा इधर की तरफ जाएंगे, एक महात्मा उधर की तरफ हाथ में डिब्बा लेके और घर घर जाके वहां से मधुकरी लेके आएंगे, सब्जी दाल जो बना हो घर में। और ऐसा नहीं कि दाल अलग ले लेंगे, कढ़ी अलग लेंगे, सब्जी अलग, नहीं, एक ही वो है डिब्बा, उसी में सब्जी एक घर की कढ़ी, एक घर की दाल, सब मिला देते हैं और 5-5 रोटी लेके आते हैं एक एक घर से। और फिर शाम को सारे महात्मा मिलकर के वो जो एक पूरा गड्ढ बन जाता है दाल सब्जी कढ़ी सबका, थोड़ा थोड़ा लेके 2-2 रोटी पा लेते हैं और फिर हरिनाम संकीर्तन करते हैं। बंधु वृंदावन उपासकों की रीति यही है रहने की। ऐसे ही वृंदावन जाना चाहिए। बताओ कोई जाएगा ऐसे? ना, टिक्की खाएंगे, बल्ले खाएंगे, वो लस्सी पिएंगे वृंदावन जाके। हम निश्चित कह रहे हैं अगली बार आप हमारी बात मान के ऐसे ही जाना, ग्रामेषु भिक्षामट, ऐसे अंजलि में भिक्षा मांग लेना। देखो ये वही कर सकता है जिसके हृदय में दीन लक्षणा भक्ति होगी,
जिसको अभिमान होगा अपने ऊपर वो नहीं कर सकता ये काम। जिसके अंदर दीनता होगी, सरलता होगी, सहजता होगी, वही हाथ फैला सकता है। ग्रामेशु भिक्षामट। अरे भैया मैं तो अपनी कथा में कहो करूं, अरे इन ब्रजवासी ते कहा सर मानो, ये बिन बुलाए इनके घर ठाकुर जी घुस जाते और जाके चोरी करके खा जाते, हम तो मांग के खा रहे हैं। हमको काय बात की शर्म, काय बात की लज्जा। जहां ठाकुर जी इतना विचार ना करें कि मैं प्रभु में, परमात्मा में, त्रिलोकी नाथ, बिना बुलाए घर घर डोले, मायरी मेरे शाम लगो संग डोले। ठाकुर जी अपने आप चले जाते हैं। मेरी गोपी कांकू टांग रखो तेने मक्खन, ओ वो टंगरो ले ले, खींच ले, खा लियो। गोपी कह रही है रे लाला, हम तो ते मना थोड़ी कर देंगी, तू आके हम ते कह दे कर गोपी माखन को भूख लग रही है, गोद में बैठा खिला दे करेंगी। ठाकुर जी कहें अरे गोपी प्रेम ते खावे में सुख ना आवे, चोरी के करवे माखन खावे में अलग ही सुख मिले। जो चोरी करके खावे वहां को सुख ही अलग है, वहां में स्वाद ज्यादा आवे। तो ग्रामेशु भिक्षामट। और स्वच्छंदम पिबयामुनम जलमलम। वृंदावन जाओ तो श्री यमुना जी का जलपान करो, लेकिन यमुना जी नहीं छोड़ी हमने। क्या करें फिर? नलों से पियो, और क्या करोगे? जमुना जी का पी लोगे तो फिर अस्पताल में चले जाओगे। इतना दूषित कर दिया हमने। वैसे नियम तो ये रहना चाहिए, जब तक यमुना जी शुद्ध नहीं हो जाएं, सारे भक्त हड़ताल कर दें, हम वृंदावन ही नहीं जाएंगे, सरकार को करना ही पड़ेगा। फिर यमुना जी का जल शुद्ध करो भैया, तभी भक्त आएंगे। स्वच्छंदम पिबयामुनम जलमलम। और फिर कहते हैं वस्त्र क्या पहनो? बोले चीराणी कंथाम कुरु। वैसे यहां तो ये लिखा है कि चीरों के वस्त्र बना के रहो, पर मैं ऐसा कहता हूं ज्यादा टिप टॉप बन के मत घूमो वृंदावन में। साधारण रहो, सरल रहो, सहज रहो। संतों को देखो, वैष्णवों को देखो कैसे रहते हैं। हमारे पूज्य पिताजी महाराज के गुरुदेव अनंत श्री विभूषित श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरुजी महाराज, हमारे दादा गुरुदेव, उनके विषय में पिताजी बताते हैं, बोले एक बार मैंने गुरुजी के सारे वस्त्रों को धोबी के यहाँ धुलवा के कलप लगवा के प्रेस करवा दिया। और गुरुजी, हमने सोचा गुरुजी खुश हो जाएंगे। जैसे ही गुरुजी को जाके दिखाया, गुरुजी सारे वस्त्रों को लेकर के गए, कुआं से जल निकाला, सारे वस्त्रों में डाल दिया, और सारे वस्त्रों को ऐसे मोड़ मोड़ के दोबारा धो करके और ब्रजरज छिड़क करके पीट पीट करके वस्त्रों को फिर सुखाया। हमने कहा गुरुजी हमने तो बढ़िया कलप लगवाई, आप? बोले अरे भैया ये वृंदावन है, या वृंदावन में सजवे धजवे को अधिकार केवल ठाकुर जी को है, बाकी सब तो यहाँ सहज भाव से रहो, गोपी भाव से रहो। चीराणी कंथाम कुरु। ज्यादा श्रृंगार की आवश्यकता नहीं है वृंदावन में। उसके पीछे हमारे रसिकजन एक बात और कहते हैं, बोले कहा, बोले हम अपनो साज सज्जा अपने रूप को तभी हम अपने आप नहीं श्रृंगार करेंगे, तो बोले ज्यादा श्याम सुंदर मिलेंगे, श्याम सुंदर खुद ही हमारा श्रृंगार कर देंगे। हमने हमारे ऐसा रूप धारण किया है कि कौ दिना कन्हैया को हम पे दया आ जाए और वो हमारा श्रृंगार करवे आवे। अरे देखो कैसे घूम रहे हैं, तो कौ दिना लाला ही पकड़ लेगो। और तू अपनो श्रृंगार करत है, ये दर्पण हाथ दिखावत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, गोपाल तेरे घर आवत है। वाह। चीराणी कंथाम कुरु। और वृंदावन में कोई आपका सम्मान कर दे तो इससे बड़ा दुर्भाग्य आपका कुछ नहीं। सम्मानम कलयाति घोर गरलम। वृंदावन में सम्मान की इच्छा मत रखो, पर कोई यदि आपकी निंदा कर दे तो नीचप्पमानम शुधा। यूं समझ लियो ठाकुर जी ने अब हमको नेक और समीप बुला लियो। एक ब्रजवासी ने हमारी निंदा कर दी। नीचप्पमानम शुधा। श्री राधा मुरली रवो ब्रज सखे वृंदावनम मात्यज।
वाह, तो वृंदावन जाओ तो ऐसे जाओ भैया। बताओ, ये नियम अगर बना दिए जाएं, वृंदावन के बाहर बड़े बड़े बोर्ड पर लिख दिया जाए इन नियमों को, कौन जाएगा फिर वृंदावन? कोई नहीं जाएगा। लेकिन वास्तविक वृंदावन निवास की रीति तो यही है, इन्हीं रीतियों से रहना चाहिए। तो पूतना से हमने क्या सीखा? हमारी प्रत्येक स्थिति में ठाकुर जी रीझें, ऐसी भावना। और दूसरी बात हमने पूतना से सीखना तो बहुत कुछ है। पूतना से नहीं सीख रहे हैं हम, पूतना की गलतियों से सीख रहे हैं। पूतना ने दूसरी गलती क्या की? ठाकुर जी के उत्सव मना रहे समस्त ब्रजवासियों को अपनी ओर आकृष्ट कर लिया। तो भैया कोई भजन करे, साधन करे, कथा सुने, नाम जप करे, कभी भी ऐसा प्रयास मत करना कि हमारी वजह से वो छूटे। नहीं, ठाकुर जी को क्षोभ होता है, कष्ट होता है। बोलो पूतना मर्दन भगवान की। भगवान ने पूतना का वध किया। पूतना का वध करके ब्रजवासियों ने देखा भैया कहां है ठाकुर जी, तो ऐसे दिख रहे हैं जैसे पर्वत पर नीली मणि दिख रही हो। पूतना का विशाल शरीर तो पर्वत के समान, और नीली मणि उस पर। कैसी मणि है ठाकुर जी? बोले चंचल मणि है, कभी इधर गिर रहे हैं, कभी उधर गिर रहे हैं। नेक्स्ट से ठाकुर जी। ब्रजवासी सब गए, जाकर के ठाकुर जी को लेकर के आए। गौमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गौरज सार्वकम। गौमूत्र से ठाकुर जी को स्नान कराया और गौरज ठाकुर जी के अंगों पर लगाई गई। एक बात और कहें बंधु, ठाकुर जी के प्रिय आप बन गए हो, इसके कई सारे लक्षण हैं, मैं बताता रहता हूं कथाओं में। एक लक्षण यह भी है, गैया और गौ रस, इनके प्रति यदि हीन भावना है तो निश्चित है ठाकुर जी अभी प्रेम नहीं करते। गोबर देख करके, गौमूत्र की सुगंधी से आप नाक बंद करने लग जाओ, भागने लग जाओ, तो नाम जब साधन सब छोड़ दो, क्योंकि ठाकुर जी प्रेम नहीं करते। लेकिन वह गोबर और गौमूत्र से भी उत्पन्न होने वाली जो गंध है, वो दुर्गंध ना लग के सुगंध जैसी अनुभूति होने लग जाए, उसमें भी आपको कोई लज्जा सी ना होवे, तो भी समझना ठाकुर जी के प्रिय हो। भगवत प्रीति का ये लक्षण है। भगवान के सर्वांगीण अंग को गौरज से आच्छादित किया गया। इस प्रकार भगवान को सब ब्रजवासी लालन करने लगे। धीरे धीरे भगवान अब बड़े हुए, 3 महीना के हो गए। 3 महीना के ठाकुर जी जैसे ही भये, भगवान ने पहली बार करवट बदली। अब सुनो, 1 वर्ष तक उत्सव कौन कौन से मने, हमारे पूज्य नाना जी तो पूरी सूची बताते थे। बोले ब्रजवासी ऐसे घेर के बैठ जाते सुबह होते ही, और लाला ने आज आ करी, सोई रंगाड़े बजने लगते। बोले काबे नंद के लाला ने आ करी। 3 महीना के ठाकुर जी भये तो पहली बार ठाकुर जी ने करवट बदली। ओहो, करवट उत्सव मनाओ भैया, सब लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं। बोले काय बात क्यों नाच रहे हो? बोले आज नंद के लाला ने करवट बदली है महाराज। इतने छोटे छोटे उत्सव ब्रजमंडल में मनाए गए। नंद बाबा ने पूरे ब्रज को झरा न्योता दिया, आज घर में कोई चूल्हा नहीं जलाएगा, सब नंद भवन में भोजन करेंगे। बोले अरे ऐसी कौन सी खुशखबरी नंद बाबा? बोले आज हमारे लाला ने करवट बदली है। सब ब्रजवासी पहुंच गए, बोले जय हो, धन्य है नंद बाबा। यशोदा मैया बोली इतनी भीड़ है गई घर में, सब लाला को छेड़ रहे हैं। तो यशोदा मैया ने लाला को ले जा करके एक बैलगाड़ी के नीचे कपड़ा बांध के झूला बना के सुलाए दियो। इतने में एक सक्टासुर नाम का दैत्य आया, भगवान पर आक्रमण करने लगा। सोई ठाकुर जी, सोते हुए ठाकुर जी ने अपना एक पांव लंबा किया और ऐसे कर करके सकट पर मारा। बैलगाड़ी पलट गई और सक्टासुर का वध हो गया। बोलो सक्टासुर मर्दन भगवान की। मैया दौड़ी दौड़ी गई, आवाज आई बहुत जोर से, सब दौड़ करके गए। तुम्हारा सकट यानी कि बैलगाड़ी उल्टी पड़ी, सक्टासुर मरा हुआ पड़ा। मैया बोली अरे इतनी बड़ी बैलगाड़ी कैसे गिर गई मेरे लाला के ऊपर? ठाकुर जी को देखा, कहीं चोट तो नहीं आई? ठाकुर जी ठीक है।
यशोदा मैया बोली इतनी बड़ी बैलगाड़ी गिरी कैसे? एक बालक बोलो मैया मैं बताऊं कैसे गिरी? बोले बता। तब वो बालक मैया से जाके कह रहा, न ते श्रद्ध धीरे गोपा बाल भाषित मृत्युत अप्रेमयं बलम तस्य बालकस्य न ते विदु। बहुत सुंदर बात। यशोदा मैया बोली इतनी बड़ी बैलगाड़ी गिर कैसे गई? इतने में एक छोटा सा बालक गया, वो मैया मैं बताऊं कैसे गिरी? बोले बता। वो तेरो नेक्सो सो लाला है ना 3 महीना को? बोले हाँ। याने अपनो पाम लंबो कियो, इतनो लंबो कियो, इतनो लंबो कियो, और ऐसे लंबो करके जोड़ते मार दी, सोई बैलगाड़ी गिर गई मैया। मैया बोली यहां पे आइयो। जैसी समीप गयो मैया ने एक दियो वाक्य, झूठ बोले मुते, शर्म ना आ रही तो को हैं? मेरो नेक्सो सो लाला और अपने चरण से इतनी बड़ी बैलगाड़ी गिर देगो? मैया तुम मारे मत, मैं तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं तेरे लाला ने गिरी बैलगाड़ी। मैया बोली फिरते आ, एक और दियो। तेरी मैया की उम्र क्यों मेरी सौगंध खावे? सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हुए बड़े आनंदित हो रहे हैं व्यासपीठ पर। परीक्षित, ये यशोदा मैया का प्रेम है। बालक तो सच बता रहे हैं, लेकिन यशोदा मैया का प्रेम स्वीकार नहीं कर रहा कि मेरो लाला इतनो बड़ो बैलगाड़ी को गिर सके। बंधु, मुझे एक ही बात समझ आती है कि ब्रजवासियों की प्रीति का कारण, ठाकुर जी जो ब्रजवासियों से प्रीति करते हैं उसका कारण केवल एक है कि ब्रजवासी ठाकुर जी के प्रभुत्व को स्वीकार नहीं करते। आप पूरी ब्रजलीला सुन लेना, कहीं भी ठाकुर जी ने ठाकुर जी के प्रभु को, ईश्वरत्व को स्वीकार नहीं किया। आप कहोगे महाराज जी नास्तिक लोग भी नहीं करते पर नास्तिक लोग प्रेम भी तो नहीं करते। ब्रजवासी प्रेम बहुत करते हैं ठाकुर जी से। हमारो लाला, जैसे देखो एक प्रेम का स्वभाव, आप लोग इस बात को एग्री करोगे। जितने भी यहां बालक बैठे हैं, बेटा बेटी बैठे हैं, चाहे कितने भी श्रेष्ठ बन जाओ, पर मां के पास जब एकांत में जाते हैं तो मां कभी श्रेष्ठ मानकर के बालक को प्रेम नहीं करती। बस मेरा लाला है ये मान करके प्रेम कर, मेरी लाली है ये मान के प्रेम करती है। बालक कितना भी बड़ा कोई व्यापारी बन जाए, इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, बेटी कितनी भी उपलब्धियां प्राप्त कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन मां के पास जब जाती है तो मां ये सोच के स्नेह ज्यादा नहीं करती कि इसने बहुत अच्छा किया। अरे क्या बताएं, बच्चा फर्स्ट आ जाए तो भी मां गोदी बैठाती है, बच्चा क्लास में फेल हो जाए ठीक है थोड़ा बहुत मारपीट देगी, लेकिन बाद में गोदी में वही बैठाएगी। मतलब चाहे श्रेष्ठ हो चाहे अश्रेष्ठ हो, मां सदैव बालक के प्रति वात्सल्य भाव रखती। मतलब मां कभी भी बालक के प्रभुत्व से नहीं रीझती, वो उसका है इसलिए रीझती। ठीक वैसा ही प्रेम ब्रजवासियों का है ठाकुर जी के प्रति। आपको क्या बताएं, ठाकुर जी कोई श्रेष्ठ लीला करते हैं तो ब्रजवासी घबरा और जाते हैं। क्यों? कहीं हमारो लाला भगवान तो ना है। गर्गाचार्य जी तुम सही बता दो, हमारो लाला भगवान तो नहीं है ना? बोले नहीं है भगवान। बोले अब आए, अब ने एक सांस आई है। 2 परिक्रमा गिरिराज जी की लगा के आते हैं और भावना क्या रखते हैं, हे गिरिराज बाबा आप बस इतनी कृपा कर दो हमारो लाला ही रहे, कभी भगवान नहीं बन जाए। क्योंकि या की हरकतन ते लगे ना है कि ये भगवान ना है, ऐसे ही लगे ये भगवान है। क्यों भगवान मानने में दिक्कत क्या? बोले भगवान मान लेंगे तो फिर दूरी बन जाएगी, और भगवान बन गए हो तो ये सबन को है जाएगो, भगवान नहीं होगा तो केवल हमारो रहेगो। हमें तो वो चाहिए जहां में केवल हमारो रहे। ऐसी ठाकुर